सो गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 8 और लेट हो गया एक्चुअली, बट मॉर्निंग में थोड़ा सा काम वगैरह होता है तो वो हमने ख़त्म करा पहले ही, और नहाना वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें हमने करी तो लेट हो गया। बट कोई नहीं, हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया इस ब्लॉग को आए हुए, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब होती थी तो वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। बाकी अभी पहले तो हम अपना जो भी टारगेट होता है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो टाइपिंग, हिंदी, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें अभी आज हमें करनी है, तो देखते हैं कितना होता है। तो टाइपिंग एक्चुअली इसलिए करना है क्योंकि जैसे यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम करवाती है, वैसे ही सेम इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आरओ का एग्ज़ाम करवाता है। तो वहाँ पर टाइपिंग जो है वो लगभग 50 नंबर का आता है। तो मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक है, क्योंकि पिछली बार जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर मैंने दिया था तो ठीक ठाक हो गई थी। तो अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मैंने सोचा कि चलो 30 मिनट हम अपना जो टाइपिंग का है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइपिंग स्पीड वगैरह भी मेंटेन करके रखी है, 30 प्लस ही आती है, और वहाँ पर 25 मांगी जाती है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रैंडम वर्ड थे ये, बाकी अपना और इम्प्रूव करेंगे इसको। बाकी जो भी इनकरेक्ट वर्ड होते हैं उनको ज़्यादा सही करना है। और हमारा नेक्स्ट स्लॉट जो था वो हिस्ट्री का था, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, यूपीपी हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, है ना, या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हो। तो सारे एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री आती है, और मेनली ये मॉडर्न हिस्ट्री ही आती है। तो मैंने स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो मैंने उठाई थी, और एक्चुअली बहुत पहले मैंने इसको पढ़ी थी, बट काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे बाद में, है ना। तो ये कंप्लीट करने के बाद में हमने उसके बाद हिंदी जो हमारा टॉपिक है, मतलब हिंदी आपको पता है आरओ एग्ज़ाम में आना ही है। आपका जो यूपीपीएससी होता है आरओ का, तो उसमें क्या होता है कि 6 टॉपिक हिंदी के आते हैं, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ होगा उसमें आपके पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर आ जाती है। तो मैंने सबसे पहले 6 टॉपिक ही उठाए हैं ताकि इन टॉपिक्स को ठीक से कवर कर लूँ। और 10 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो भाई ठीक है, अच्छे से करेंगे इनको। और हमने लगभग 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए थे, और नोट्स बुक्स दोनों से ही करे थे, क्योंकि बुक जो है हिंदी के लिए वो PN पांडे मैंने अपने लिए रखी है, ताकि मैं उससे ठीक टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँ। पर उसमें इतना ज़्यादा है कि भाई आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, तो वही चीज़ है। उसके लिए मैंने एक्चुअली जो 2 टॉपिक हमने विलोम शब्द और तद्भव तत्सम का था, उसको मैंने क्या करा, वीडियो फॉर्म में एक बना लिया और उसको यूट्यूब पे डाल दिया, ताकि मैं उसको बार बार देख पाऊँ, रिवीजन कर पाऊँ। और एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब मैं उसको इतनी बार देख चुकी हूँ कि मुझे वो सारी चीज़ें याद हो गई हैं। क्योंकि जब बुक से मैं पढ़ती थी, बुक और नोट्स दोनों रखती थी, तो रिवीजन करते टाइम ना बहुत टाइम लग जाता था, 1-1 घंटे लग जाता था, रिवीजन करो फिर भूल जाते थे। पर वीडियो फॉर्म में था तो मतलब देखो, अगर आप यूट्यूब पे कहीं पर भी पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक होगा, तो इतना लंबा वीडियो बनाते हैं या फिर उसमें पूरा का पूरा नहीं होता है ना, और हमें लगता है कि ये अधूरा है और भी होने चाहिए। उसके लिए हम अलग अलग ढूंढते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो वही चीज़ है, तो मैंने वही चीज़ करा कि भाई अपने नोट्स और जो भी बुक थी, कि इससे बाहर तो नहीं आने वाला है, और जितने भी नए क्वेश्चंस थे उनको मैंने नोट्स फॉर्म में पुट डाउन कर दिए, ताकि हमें कहीं और कोई सोर्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वही चीज़ मैंने भी करी, और उनको जो वीडियो फॉर्म में बना करके मैं बार बार देख लेती हूँ, और लगभग 55 मिनट का होगा वो, और मैं डेली आधे घंटे देती हूँ एक टॉपिक को। तो 1 घंटे में दोनों के दोनों टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, और वो कुछ भी करते टाइम, लाइक आप घूम रहे हो तब भी आप देख सकते हो, है ना, सुन सकते हो, क्योंकि सुनना ही होता है। आप 1-2 बार देख लोगे ठीक से, बाकी आप सुनते रहोगे, याद भी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ उसको चला के रख लेती हूँ, और ईयरफोन लगा लो, चुपचाप काम करते रहो जो भी काम करना है आपको, है ना। तो वो सब मैंने करा, और ठीक से मेरे 2 टॉपिक अच्छे से कवर हो गए। और मैंने वही इसमें भी सोचा था कि भाई इसको भी कंप्लीट जल्दी कर लेंगे, बट एक्चुअली इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा, और 2 दिन लगेगा मुझे लग रहा था, और बोर हो गए थे इसको पढ़ के। तो मैं भी सोची थी इसके लिए भी वीडियो बना देती हूँ। तो इसका वीडियो आज तो नहीं, पर कल मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका वीडियो जो है कंप्लीट बना लूँ, और फिर उसी से ही रिवाइज़ करेंगे, है ना। तो ये हो गया था आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक था आधा अधूरा, वो मैंने करा क्योंकि मैं बोर हो गई थी पढ़ के। तो मैंने फिर अगला जो टॉपिक था, मतलब जो हमारा एथिक्स था, उसको मैंने उठाया, क्योंकि बीच में मैंने ब्रेक वगैरह भी लिया था, और ब्रेक लेने पर मैं पॉज कर देती थी अपनी टाइमिंग को, ताकि मैं इससे पता लगे कि हाँ मैंने इतने टाइम में इतना करा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले अपना सिलेबस वगैरह देखा एथिक्स में, क्योंकि आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना बढ़िया रहता है। फिर मैंने यहीं पर ब्रेक वगैरह भी लिया था रख करके, और नोट्स जो भी दृष्टि के थे और धर्मेंद्र सर के हैं नोट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके नोट्स, मैंने देखे हैं।
तो मैंने खुद के भी कुछ नोट्स बनाए थे, तो मैंने सोचा था चलो ठीक है, सारे नोट्स देख करके मैंने अपनी लैंग्वेज में मैंने कुछ नोट्स बना लिए ताकि मैं ठीक से उनको रिवाइज़ कर पाऊँ। तो मैंने अपना जो पहला टॉपिक था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले वही होता है, जब जो चीज़ें हम बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, बाद में जब पढ़ते हैं तो नई चीज़ें लगती हैं ना, तो वही मेरा भी हो रहा था। मैंने पिछले साल एक्चुअली इसको पढ़ा था ठीक से, और उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि पिछले साल यूपीएससी के लिए कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया नहीं, तो फिर बीच में मैंने गैप मार दी है ना, तो फिर से मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया ताकि मैं ठीक से इसको पढ़ पाऊँ। और फिर रिवीज़न वगैरह जो भी होता है मैंने करना स्टार्ट कर दिया था इसका, और थोड़ा सा टाइम लगा था। बीच में एक लोग आ गई थी दीदी, उन्होंने प्रसाद वगैरह देने के लिए बोला था, तो वो लेकर के मैं आ गई थी और चुपचाप फिर से पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था खाते पीते। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट करा था, और बहुत टाइम मतलब तो नहीं लगा था, 1-1.5 घंटे में मैंने ऐसे इसको बंद कर दिया था। और मैं बोर हो रही थी एक्चुअली, बार बार नींद आ रही थी, तो मैंने कल के लिए सेट टाइमिंग जो भी था टारगेट वगैरह वो कर लिया ताकि मैं कल ठीक से कर पाऊँ, क्योंकि आज 4 घंटे ही कंप्लीट हुआ था। तो मैं सोची थी कल 5-6 घंटे भी करूँगी, आगे और इम्प्रूव करेंगे। बाकी एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, 2-3 घंटे उसमें लगेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।